श्राद्ध तर्पण पितृपक्ष जिसे कहते हैं वह आने वाला है। तो वर्ष 2023 में श्राद्ध तर्पण यानी पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब होगा समाप्त, किस तिथि पर हमें किस पितरों के निमित्त दान पुण्य या फिर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, यदि आप घर से बाहर हैं तो कैसे हम श्राद्ध तर्पण की जो विधि होती है उसे पूरा करें, क्या महिलाएं इसे कर सकती हैं अथवा नहीं, पंचबलि किसे कहते हैं और पंचबलि में क्या क्या चीजें हम करते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो दो चीजें इन 15 दिन के अवधि में अवश्य करना चाहिए। कहते हैं वर्ष में 15 दिन के लिए हमारे पितर यमलोक से धरती पर आते हैं यानी मृत्यु लोक में आते हैं। ये सारा विस्तार से जो हमें इसमें वर्णन मिलता है ये गरुड़ पुराण के अनुसार इसमें सारी चीजें हमें बताई गई हैं और उसी के अनुसार हमें ये सारी चीजें करनी होती हैं। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ गया में श्राद्ध पिंडदान हो चुका है, तो उनका प्रश्न है कि क्या हम गया में जाने के बाद भी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, यदि आपके घर से गया में जाकर श्राद्ध पिंडदान हो चुका है फिर भी आप इन 15 दिनों में कुछ ना कुछ अवश्य करें, यानी कि भोजन का दान, पंचबलि का दान। तो देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ कि कब से शुरू हो रहा है और कब होगा समाप्त। तो वैसे हम महीनों के हिसाब से देखें तो भादो मास की जो पूर्णिमा होती है उसी से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है, यानी पूर्णिमा तिथि 2 दिनों की होती है। पहले दिन व्रत की पूर्णिमा, दूसरे दिन स्नान और दान की। तो जो स्नान और दान वाली पूर्णिमा होती है उसी दिन से ये स्टार्ट होता है। इस बार वर्ष 2023 में हम बात करें तो 28 सितंबर को व्रत की पूर्णिमा है, 29 सितंबर को स्नान दान की पूर्णिमा है। तो आप 28 से भी शुरू कर सकते हैं और 29 से भी शुरू कर सकते हैं। स्नान दान की पूर्णिमा 29 तारीख को है। ये लगातार 14 अक्टूबर तक चलने वाला है। 14 अक्टूबर को दिन शनिवार पड़ रहा है, इस वजह से इसे शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि जब शुरुआत होती है पूर्णिमा से और इसका विसर्जन होता है अमावस्या तिथि पर, जिसे सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कि 28 से लेके 14 अक्टूबर तक का ये समय है। इन दिनों में इसे श्राद्ध के दिन कहते हैं और इन दिनों में हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों से कुछ न कुछ दान पुण्य की इच्छा रखते हैं। तो यदि हम नहीं करते हैं तो वो नाराज होते हैं और उनकी नाराजगी हमारे पूरे परिवार को झेलनी पड़ती है, जिसे आप कहते हैं पितृदोष हो गया है, जिसे आप कहते हैं कि आपके घर में, जैसे हम कुंडली की बात करें तो यदि राहु दूसरे खाने में बैठा है, हम बात करें कि शनि के साथ में राहु बैठा है, तो ये सारे जो है पितृदोष के गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में वो सारी परेशानियां हमारे घर आती हैं, जिसमें हमारे बच्चों का विवाह नहीं होता है, हमारे घर में कलह क्लेश होती है, हमारे घर में संतान उत्पत्ति यानी कि वंश वृद्धि नहीं होती है। तो आपको जरूर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना है। ठीक है, अब एक एक करके हम जानते हैं कि जैसे पहला सवाल है कि क्या महिलाएं ये श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं कि नहीं। महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में। यदि आपके घर कोई पुरुष नहीं है, सिर्फ आप महिला ही बची हैं, तो आप कर सकती हैं। यदि आपके बेटी का बेटा है तो उसे अधिकार है श्राद्ध तर्पण करने का, आप उससे करवा सकते हो। यदि आपके पुत्र का पुत्र है तो भी आप उससे श्राद्ध तर्पण करवा सकते हो। अगर कोई नहीं है, ऐसी दशा में महिलाएं कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ श्राद्ध तर्पण जो हम नदियों के किनारे जाके तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, वो चीजें, बाकी घर में भोजन पकाना, जल देना, दीप दान करना, ये सभी महिलाएं कर सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही कार्य किया जा सकता है। तो आप ये समझ लें। अब पंचबलि क्या होती है? 5 अलग अलग स्थानों पर हम भोजन निकालते हैं, उसी को कहते हैं पंचबलि। तो पंचबलि में सबसे पहले जब हमारे घर भोजन बनता है तो 5 लोगों को खिलाने की बात कही गई है। सबसे पहला गौग्रास, दूसरा स्वान यानी कुत्ते के लिए हमें निकालना है, तीसरा हमें पंछियों के लिए यानी कौओं, पंछियों में कौवा होता है जो कि हमारे पितरों को भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। इसीलिए श्राद्ध के दिनों में देखिए आप जो है पंछियों को, कौवों को हम जो है उड़द दाल से बनी चीजें या फिर खीर वगैरह खिलाते हैं। तो आप कौवों को खिलाएं और जो ब्राह्मण होते हैं उनको भी भोजन कराने की बात कही गई है।
और चींटियों के निमित्त। चींटियां जो कि जमीन में रेंगती हैं और चींटियां अपने पूरे वर्ष के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं, संग्रह करती हैं हम मनुष्यों की तरह, तो उनको भी भोजन खिलाने की बात कही गई है। तो इस तरह से आप पंचबली अवश्य निकालें। हर दिन आप निकाल सकते हैं, पूरा 15 दिनों में कोई परेशानी नहीं है। जब भी आपके घर भोजन तैयार हो जाता है, एक थाली आप ले लें, उसमें थोड़ी थोड़ी सी चीजें आप निकाल कर इन लोगों को दे सकते हैं। ब्राह्मण के लिए भोजन हो सके तो आप सूखा निकाल लीजिए हर दिन। जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो, जिस दिन उनकी तिथि हो, उस दिन उनके निमित्त भोजन आपको अपने घर बुलाकर खिलाना चाहिए। यदि घर नहीं बुला सकते हैं तो आप ऑप्शन है, मंदिर में भी ले जाकर पका हुआ भोजन दे सकते हैं या फिर कच्चा भोजन भी दिया जा सकता है। देखिए, ऑप्शन होता है, कोई नियम से काम करेंगे तो उसका प्रतिफल हमें अधिक मिलता है। ये आपने जाना। अब ये बात होती है कि जिन पितरों का, जिन दिवंगत आत्मा के जो उनका देहांत हुआ है, हम नहीं जानते हैं कि उनका कब हुआ है, क्योंकि देखिए 3 पीढ़ी को मान के चलते हैं, 3 पीढ़ी तक करने का अधिकार होता है और वही उनको मिलता है। जिनका आपको नहीं मालूम है, मैं आपको सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या पर उनके नाम से आप श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सब कर सकते हैं और ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। ठीक है, कहते हैं यदि 15 दिनों में हमें समय नहीं मिला है तो सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या पर जोड़े से अपने घर, यानी पति पत्नी दोनों, पंडित को बुलाकर और विधिवत भोजन कराना चाहिए और अपने पितरों के पसंद के भोजन बनाना चाहिए और उन्हें वस्त्र दक्षिणा देकर ब्राह्मण के पति पत्नी को विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और आपको पितरों की असीम कृपा मिलती है। हर दिन आपको अपने रसोई का बना हुआ भोजन जरूर, जो मैंने आपको पंचबली बताई है, इनके निमित्त निकालना है। ब्राह्मणों के लिए आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का जो भोजन है वो तिथियों पर आप दे सकते हो। ये आप अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, घर से बाहर रहने पर हमें क्या करना है, आइए फटाफट से जान लेते हैं। देखिए, जो व्यक्ति घर से बाहर है वो स्नान के बाद पूरे 15 दिन आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों के निमित्त जल जरूर देना है। जल में काले तिल, सफेद अक्षत और सफेद पुष्प का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। तर्पण में भी आपको सफेद पुष्प यानी फूल और सफेद अक्षत और काले तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। सफेद तिल का इस्तेमाल पितरों के श्राद्ध तर्पण में हमें नहीं करना चाहिए। काले तिल का ही इस्तेमाल करें। तुलसी के पत्तियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम श्राद्ध तर्पण करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु मोक्ष के दाता हैं। हमारे इस मनुष्य योनि से हमें छुटकारा दिलाने में भगवान विष्णु ही माने जाते हैं, आप सबको पता है, तो उनकी ही पूजा की जाती है। अब आपने सुबह सवेरे अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके 1 लोटा जल हर दिन देना है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप कोई भी हो कर सकती हैं। इसमें कोई आपको दोष नहीं लगता है। आपके पितर आपसे प्रसन्न ही होते हैं। और संध्या के समय 1 दीपदान, यानी अपने पितरों के निमित्त दीपदान करना है। अब ये दीपदान आप पीपल वृक्ष के नीचे जाके कर सकते हैं, ये दीपदान आप अपने चौराहे पर कर सकते हैं। यदि ये दोनों नहीं हो सकता है तो आप अपने घर की छत पे, यानी कि खुले आकाश के नीचे दीपदान करने का विधान बताया गया है पितरों के निमित्त। तो आप सरसों के तेल का दीपक खुले स्थान पे यानी छत पे जाकर दक्षिण दिशा की तरफ उसकी लौ होगी, उसी दीपदान को आप पितरों का नाम लेकर वहां पर कर सकते हैं। ऐसा हर व्यक्ति कर सकता है। ब्राह्मण भोजन दान आदि नहीं हो सकता है तो इन दिनों में, जैसे मैंने आपको बताया कि गऊ को, तो गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। आप कोई भी फल, कोई भी चीज लेकर गौ माता को खिलाकर पितरों का आप ध्यान कर लीजिए। ऐसा भी करके आप अपने आंतरिक आत्मा को शांति दे सकते हैं और पितर भी आपसे प्रसन्न होंगे, आप कहीं भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने पैतृक घर में ही हो। देखिए, श्राद्ध तर्पण वगैरह जो होता है वो कहते हैं कि आप अपने पैतृक घर में करें, लेकिन जो लोग घर से बाहर हैं, क्योंकि पितृ की जो आत्मा होती है वो वायुमंडल में विचरती रहती है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं और अपने नाम से निकला ग्रास वगैरह वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। आपने जाना पंचबली क्या है, और हम यदि अपने पैतृक मकान में नहीं है तो कैसे श्राद्ध तर्पण का जो है पुण्य ले। इसके बारे में ज्यादा जानकारी यदि आपको लेना है तो आपको इन दिनों में गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, उससे आपको अधिक जानकारी भी मिल जाएगी और घर में मंगल ही मंगल होगा यदि पितर हमारे हमसे प्रसन्न हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।